पूर्णिया से इंटरनेशनल एयर सेवा बहाल करने के लिए पूरी मांग की जा रही है और लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और इस क्षेत्र का जो डिमांड है वो निश्चित रूपेण जब यहाँ के लोगों से बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ के लोगों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस एरिया का जो भी स्थिति है, जो यहाँ की आर्थिक ग्रोथ है और यहाँ का जो पॉपुलेशन है, सबको देखने के बाद आपको लगेगा कि निश्चित रूपेण एयरपोर्ट, एयर सेवा यहाँ का निश्चित रूपेण अधिकार है, सिर्फ मांग ही नहीं है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आज बड़ी संख्या में आप लोग एकजुट हुए, क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को? हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि पूर्णिया सबसे पुराना जिला, और जबकि इनसे कटा हुआ जो जिला बना वहाँ एयरपोर्ट बन गया, लेकिन हमारे पूर्णिया में आम लोगों के लिए एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना। तो ये काफ़ी दुखद बात है। और जबकि इस कार्यक्रम के तहत और एक बार सारा चीज़ को प्रोसेस में चला भी गया और ज़मीन भी दे दिया गया, इसके बाद पता चला कि वो ज़मीन उत्तर नहीं दक्षिण में दे दिया, दक्षिण नहीं उत्तर में। तो ये तो बरगलाने वाली बात हुई ना। इतने सारे पदाधिकारी बैठे होते हैं, इतने सारे, ऐसे थोड़ी ही ज़मीन दे दिया। तो ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला है, इसमें सरासर हम लोगों को लगता है जानबूझकर भूल चूक हुई है। तो जब अधिकारी अधिग्रहण करते हैं, वो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो भूल करेंगे कि वो ऐसे लोगों को पद पर रहने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर इस तरह के आम पब्लिक का जो मुद्दा था, और ये मुद्दा कोई अनावश्यक नहीं है, ये बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। अब हमारा पूर्णिया व्यवसाय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बच्चे लोग बाहर जाते हैं, उनको तत्काल ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से बागडोगरा जाते हैं, यहाँ से जाने में 3 घंटे वहाँ लग जाते हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ होती है। जबकि हमारा पूर्णिया इतना विकसित हुआ, लेकिन बस अब एक हवाई जहाज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग का हवाई अड्डा अभी ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, अभी ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरकार को सोचने की बात है कि वो क्या कर रहे हैं। इससे सिर्फ इस इलाके के पब्लिक को ही लाभ पहुंचेगा या फिर सरकार को भी तो लाभ है इससे? बिल्कुल, पब्लिक को भी लाभ पहुंचेगा, सरकार को भी है कि उनके कार्य में आज तक जो काम नहीं हुआ था, आज ये हो जाए, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था पूर्णिया के लिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? इसमें देखिए, हमारा जो सीमांचल एरिया रहा, इसमें हम दोस्तों पूर्ण में नाम लेके नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हमारे इस सीमांचल एरिया के हुए, वो अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं हुए, वो इंटरेस्टेड नहीं तो आज तक हो जाता। जिस तरह से मांगे उठनी चाहिए थी, जितना प्रेशर बनना चाहिए था सरकार पर, उस तरह का बना नहीं पाया। बिल्कुल नहीं, अब आम जनता बनाएगी प्रेशर। और ये जो चल रहा है अभियान, अब न चैन से सोना है न सोने देना है। मैम ये बताइए कि उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा जो मंडी है वो गुलाबाग मंडी है, पूर्णिया में है, और पूर्णिया मेडिकल हब कहा जाता है, शिक्षा का हब है, मेडिकल कॉलेज यहाँ है, यूनिवर्सिटी यहाँ है, और सबसे पुराना जिला होने के साथ साथ बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में है। और इसके बावजूद अगर ये कहे कि इसको एयर सेवा अभी देने में देरी है या देने में किसी तरह की गड़बड़ी की जाती है, तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि अब उनको क्या करना है। अच्छा, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि अगर किसी भी मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर जाएं तो फिर आंदोलन बड़ा खतरनाक होता है। आप लोगों से उम्मीद करें क्या? बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। और हम लोग अब ठान लिए हैं कि हमें चाहिए। जब तक हम लोग ठानेंगे नहीं किसी चीज़ के लिए, तब तक हमें नहीं मिलता है। बच्चे जब तक आज तक नहीं रोए, आज तक हम लोगों को दूध नहीं मिला, तो अब भूख की लगा है कि हम लोग बहुत भूखे हैं। और ये पहले ये महिलाओं को अच्छा उदाहरण का, ये तो महिलाओं को ज़्यादा पता है कि बच्चे जब रोने लगे तो दूध देना ही देना है। तो आप मनवाने के लिए बिल्कुल हम लोग कैसे क्या कहेंगी मैम? कहना क्या है, बस एयरपोर्ट चाहिए पूर्णिया को किसी भी हाल में। इसके लिए अभी जन समर्थन भारी भीड़ से अभी आ रहे हैं, सब समर्थन मिल रहा है सबका, और पूरे पूर्णिया वासियों का समर्थन मिल रहा है। और इसके लिए सपोर्ट में आपको देखिए अभी विदेशों से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे चाहे जो भी सरकार की गलती रही हो, वो कहीं ना कहीं अभी जनता को दिख रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हमें पूर्णिया एयरपोर्ट चाहिए। ये बताइए कि एयरपोर्ट नहीं रहने से हम लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप एक चीज़ मान लीजिए कि हमारे बिहार विकासशील के ऊपर हमारा पूर्णिया विकसित देश, विकसित जगह नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है क्या कि हम जो पैसा, जो हमारा एयरपोर्ट का जो हम पैसा देते हैं,
हमारे यहाँ से कितने लोग व्यवसायी हैं, चिकित्सक है, या फिर हर समाज के लोग जाते हैं, तो वो क्या पैसा हमारा दूसरे जगह नहीं जा रहा है, बंगाल को जा रहा है, या फिर उसमें हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हमको कोई इमरजेंसी होता है और हम बाई रोड जाते हैं तो हमें 4 घंटे का सफ़र तय करके हमें बागडोगरा जाना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा ज़्यादा और चीज़ भी हमारा, पैसा जगह पे नहीं जा रहा है। तो क्यों ना हम सरकार से हम अपने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए मांग करें। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पर तो अभी आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग एकजुट होकर आ गए हैं और हमें एयरपोर्ट की मांग जो हम लोग कर रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से 25 तारीख को महागठबंधन, गठबंधन जो भी बोल लीजिए, वो तो सारे दिख ही जाएंगे। और ये चीज़, ये पावर उनको भी दिखना चाहिए कि वाकई में पूर्णिया की जनता को इसकी ज़रूरत है। सरकार के कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पहले भी सेवा बहाल की गई थी, लेकिन कस्टमर के अभाव के कारण वो नहीं चल पाया। तो ये एरिया उस तरह का नहीं हुआ है कि यहाँ एयरपोर्ट बहाल कर दिया जाए और बाद में कंपनी को या फिर विभाग को घाटा लगेगा। तो आपको लगता है कि उनका देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी साल पहले की बात है। उस समय आपके पूर्णिया में ना मेडिकल कॉलेज था, ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना आपका इतना मॉल वगैरह था, ना चिकित्सा व्यवस्था उतनी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब हमारे पास सब कुछ आ चुका है तो एक सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए हम क्यों वंचित रहे? उसके लिए तो हमें आगे आना ही होगा और हम अपनी सरकार से मांग रखें। कि आपको ये नहीं लगता है कि किसी पेशेंट को अगर रेफ़र किया जाता है और उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो ऐसे में बागडोगरा जाए, फिर वहाँ से दिल्ली या मुंबई कहीं और जाए, तो ऐसे में उसकी जान चली जाती है कई पेशेंट? बिल्कुल ऐसा होता भी है, ऐसा ये हो नहीं सकता है, होता है क्योंकि हुआ भी है। बहुत लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी है, तो लोग अब जागरूक हो गए हैं, एकजुट होकर अब सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे मैम, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? केंद्र सरकार को महज बिहार में नाकाम करने के लिए ये हमारे नीतीश सरकार की एक बहुत ही ऊंची राजनीति है, गंदी चाल है। मैं एक लेटर आपको दिखाती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कनेक्टिंग रोड जो है 4 लेन से, उसके बारे में वो भविष्य में विचार करेंगे। तो ऐसा बेतुका बयान, उनको बस बिहार में केंद्र सरकार को बदनाम करना है, सफल नहीं होने देना है, बस इसी के तहत ये सब किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे पूर्णिया की जनता। ये नेताओं की राजनीति का खामियाजा जनता भुगते और वही जनता फिर उसको वोट देकर गद्दी पर बैठाए, इसमें नहीं लगता कि दोनों की गड़बड़ी है? खासकर बिहार की जनता को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। विकास कुमार जो विकास के नाम पर बिहार की जनता को ठग रहे हैं, अब वो ठगी नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है और इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ हमारी भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन जब तक एयरपोर्ट नहीं होगा तो बिना एयरपोर्ट का भी भाजपा को वोट देंगे आप? हम ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं ना, सारी बातें जनता के सामने रखेंगे, सारी बातें जनता के सामने आएगी कि केंद्र सरकार को किस तरह से बदनाम किया गया है। सही बातें, पूरी बातें जनता तक पहुँच। सरकार कोई भी हो, हमारा ये कहना है कि सरकार केंद्र की हो या बिहार की हो, आपको एयरपोर्ट चाहिए, दोनों को मिल के देना चाहिए। अगर दोनों मिल के देने में सक्षम नहीं है तो क्या दोनों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? दोनों में से एक तो तैयार है ना, हमारे बिहार सरकार वो तैयार नहीं है, तो उनके प्रति बहिष्कार होना चाहिए और जम के होना चाहिए। तो दोनों अगर एक तैयार है तो दूसरे को तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो हम सभी की है, प्रतिनिधियों की है। आप लोग यानी कि जनता को वोट देना था, जनता तो वोट दे दिया। अब दोनों सरकार है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे को पैसा लेन देन करता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि क्षेत्र के लिए काम करें। अगर दोनों काम नहीं करता है, दोनों के समय में काम नहीं होता, तो क्या दोनों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? देखिए भैया, अगर आप भूखे हैं, आपके सामने हम खाना लाकर बीजेपी से तो नहीं ना? मैं बीजेपी से ही हूँ। चलिए, तब तो खैर दूसरी बात हो गई। क्या कहेंगे मैम, एयरपोर्ट का डिमांड क्या है आपका? एयरपोर्ट का डिमांड बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए और भविष्य में आने वाले दिनों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ इतना व्यवसाय बढ़ा हुआ है और सभी लोग कह रहे हैं सक्षम नहीं है पूर्णिया, इसके लिए पूर्णिया बहुत सक्षम है। यहाँ पहले जैसा अब स्थिति नहीं रह गया। पहले यहाँ लोगों के अंदर बहुत डर रहता था, अब वो स्थिति नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि यहाँ पूर्णिया में बहुत ज़्यादा विकास हो, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। एक से एक सभी व्यक्ति भी बहुत बड़े। मुख्य रूप से क्या दिक्कतें हो रही हैं आप महिलाओं को एयरपोर्ट नहीं रहने के कारण? यहाँ से हमारे बच्चों को, क्योंकि मेरी बेटी बैडमिंटन प्लेयर है नेशनल, अब उसको कहीं हमको लेके जाना होता है तो हमको बाई रोड हमको 4-5 घंटे लगते हैं। अगर भागलपुर से ट्रेन पकड़ना है तो वहाँ भी जाके जाम में फंस जाने से मेरा ट्रेन भी छूट जाता है। और फिर अगर हम बागडोगरा जा रहे हैं, वहाँ भी हमको बहुत दिक्कतें होती है पहुँचने में। इस कारण से हम बहुत मतलब अपने काम में सक्सेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं। इसके लिए हमारे बच्चों को भी बहुत ज़ोरदार तरीके से मांग है कि हमें एयरपोर्ट चाहिए
और वो फैसिलिटी सारे चाहिए जो हमारे बच्चों की मांग है, भविष्य का मांग है, इसके लिए हमको चाहिए। मैम आप लोग बताइए कि एयरपोर्ट नहीं रहने से, एयर सेवा पूर्णिया से में बहाल नहीं रहने से सीधे तौर पर आप लोगों को क्या क्षति हो रही है? बहुत चीज़ की क्षति हो रही है, चाहे वो चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखा जाए या व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए। विद्यार्थी अगर जाते हैं तो समय की बचत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी अगर एयरपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है तो। और हम लोग नीडी हैं इस चीज़ के लिए, हम लोगों की मांग नहीं, हम लोगों का ये अधिकार है एयरपोर्ट होना। और एयरपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है ना कि पूर्णिया आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ किसी भी चीज़ की जो है ना अब ज़रूरत लगभग नहीं है जितना एयरपोर्ट का हो गया। एयरपोर्ट होने से क्या हो जाएगा, पूरा पूर्णिया विकसित हो जाएगा हम लोगों का। तो पूर्णिया एक तरह से इस जो सीमांचल इलाका है उसका लीडिंग पोजीशन है और बाकी जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो तो है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट का बेंच का भी कभी डिमांड किया जाता है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट अति आवश्यक है, उसको जल्दी मिलना चाहिए। इसलिए भी मिलना चाहिए कि देखिए पूर्णिया आज के इसमें बिहार में अगर राजधानी नहीं है तो राजधानी की श्रेणी में आ सकता है। उप राजधानी के लिए भी एक बार इसके लिए मांग की गई थी, क्योंकि पूर्णिया में हर चीज़ की सुविधा है। एक ही चीज़ से हम लोग वंचित हो जाते हैं, वो है एयरपोर्ट, और जिसके कारण कि हम लोगों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अच्छा मैम, ये बताइए कि शिक्षा को आगे बढ़ाने में क्या एयरपोर्ट का यहाँ रहना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है शिक्षा को आगे। आज अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ में कम्पीट करता है, अगर उसको बहुत जल्दी पहुंचना रहता है किसी दूसरे जगह पे, तो एक समय के अभाव में वो लड़का उस चीज़ के लिए सोचते रह जाता है। और एयरपोर्ट रहने से क्या होगा कि समय उस चीज़ के लिए। पूर्णिया के बच्चे अभी विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं और विदेश जाने के लिए उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन अगर पूर्णिया में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो कम से कम ये जो परेशानी है दूर होंगी, और ख़ास तौर से महिलाओं की परेशानी और ज़्यादा कम हो जाएंगी, कहा कि उनके बच्चे ही पढ़ने जाएंगे वहाँ। बच्चे ही पढ़ने जाएंगे और हम लोगों को तो काफ़ी आसान हो जाएगा इस मैटर में। चाहे कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर जाते हैं, इवन कि कोई अदर कंट्री में भी जाते हैं, तो इस चीज़ की सुविधा। आप लोगों का ये आंदोलन इसी तरह से बोल के रुक जाएगा या फिर लेकर के रुकेंगे? नहीं, लेकर के ही रुकेगा। जब आ गए हैं तो लेके ही रहेंगे। लेकर क्या नाम है मैम? डॉक्टर ब्यूटी रूबी। मैम क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हमारे पूर्णिया में एयरपोर्ट की ज़रूरत है और महिलाएं आगे बढ़ चुकी है, एयरपोर्ट का बनना तय है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाधाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? जब नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिखा दी है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनना है तो अब बनना है। और इन बाधाओं को मैं आप लोगों से, आप लोग अपने टीवी और रेडियो के माध्यम से, अन्य पत्रकारों के माध्यम से इस बात को जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचाइए कि आखिर क्या बाधाएं और उनको कैसे। हम लोग तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आंदोलन रुकेगा तो नहीं? नहीं, अब निकल चुके हैं। तो जैसे सरिता बहन जी ने बोला कि नहीं अब हम सोएंगे नहीं, हम लोग ठान लिए हैं कि एयरपोर्ट बनना है। तो आंदोलन जब निकल गए हैं आंदोलन में, तो आंदोलन रुकेगा क्यों? रुकना होता तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते। ये आंदोलन और तेज होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है, ये और भी तेज होने वाला है। वी वांट एयरपोर्ट। तेज होगा, सही दिशा में तेज होगा ना, भटक तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नारी शक्ति की शक्ति बहुत मजबूत है। आप जैसे प्रेस क्लब लोगों का साथ है। दरअसल सरकार के पास कुछ तंत्र ऐसा होता है जो भटकाने में माहिर होता है। जी नहीं, जनता के लिए, जनता की जागरूकता के साथ महिला अगर ठान ले तो भटक नहीं सकती है। एयरपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं करेंगे आप? नहीं। पहले एयरपोर्ट चाहिए आपको। बिल्कुल। एयरपोर्ट मिलेगा तो वोट होगा। बिल्कुल। नहीं तो आधी आबादी की वोट गायब। बिल्कुल। ये आप लोग सब सोच लिए हैं ना? हम लोगों का साथ आपको चाहिए, आपका साथ सबसे पहले हम लोगों को चाहिए। एक मीडिया का साथ इतना बड़ा साथ होता है कि वो गड़े मुर्दे को उखाड़ के ये बता देती है कि वो उसका डीएनए क्या है। तो ये तो एयरपोर्ट एक छोटी सी मांग है हम लोगों की। हम लोगों का साथ, सपोर्ट और जितना भी हम लोगों का पावर। आप लोग जब घर से बाहर निकले तो हम भी आपके साथ हो लिए। बिल्कुल, जब हम लोगों का साथ है तो एयरपोर्ट मिलना ही मिलना है। जाएंगे तो हम भी तो अपने दरवाजे से वापस नहीं, हम लोग जब निकल चुके हैं तो फिर पीछे कदम हटना ही नहीं है। निकल गए तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छी बात है। ये पूर्णिया का डिमांड है और पूर्णिया की महिलाएं काफ़ी मजबूती के साथ सड़क पर आ गई हैं और सभी का ये कहना है कि जब तक पूर्णिया से अंतर्राष्ट्रीय एयर सेवा शुरू नहीं की जाती है तब तक इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा।
और ख़ास इन लोगों का नारा है कि नो एयरपोर्ट नो वोट। तो इसका खामियाजा सिर्फ एक सरकार को नहीं, दोनों ही सरकार को, यानी कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को उठाना पड़ता है। इसीलिए दोनों को समझना पड़ेगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट देना पड़ेगा। कोशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम, पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात, चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज।